जहर बुझे जितने खंजर हैं, जहर बुझे जितने खंजर हैं, सबको लगा ठिकाने दो। जहर बुझे जितने खंजर हैं, सबको लगा ठिकाने दो। सरकारों से कह दो अब कि हिंदू राष्ट्र बनाने दो। अपने घर के आंगन में, अपने घर के आंगन में ना दूषित ये परिवेश चाहिए। अपने घर के आंगन में ना दूषित ये परिवेश चाहिए। मैं हिंदू हूं, मुझे स्वयं का भी अपना मिलता जो कोई नौनिहाल निर्दयता से देते संहार। बहन बेटियों की इस्मत करते वो वहशी तार तार, बूढ़े असहाय सज्जनों की करते तलवारें आर पार। ठोकर पड़ती जो गर्भ बीच मां बहनें देती चीत्कार, निर्दयी हंटरों से देते निर्दोषों की चमड़ी उधेड़। भालों के ऊपर बेंध मारते थे बच्चे बूढ़े व अधेड़। लूटपाट कर गांवों की सिरकाट जवानों की देते, आगजनी कर न समूची फसल किसानों की देते। क्रूर मुगलिया हमलों से गांव के गांव उजड़ जाते, निर्दोष निहत्थे हिंदू तो जीवत धरती में गड़ जाते। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे एक निवेदन करता हूं, एक आह्वान करता हूं। यदि आज हम और आप राष्ट्र और धर्म को जागृत करने वाले, राष्ट्र धर्म के जागरण का कार्य करने वाले लोगों का सहयोग नहीं देंगे तो भविष्य हमें और आपको कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि आइए राष्ट्र धर्म जागृत करने वाला, साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज के लिए समर्पित आपका अपना चैनल कवि सम्मेलन इंडिया, इससे जुड़िए। आज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए और राष्ट्र धर्म जागरण में हमारे सहयोगी बनिए। मित्रों, आज का वीडियो एक बहुत आवश्यक, बहुत गंभीर विषय पर लेकर आया हूं। परिस्थितियां चाहे भूतकाल की हों, चाहे वर्तमान की हों या भविष्य की हों, बहुत कुछ बदलने वाली नहीं है। हम आज से 200-400 वर्ष पहले जिस संघर्ष को जी रहे थे, जो परिस्थितियां हमारे सामने थीं, वही परिस्थितियां आज हैं। मैं मध्यकाल के भारत के संघर्ष से उठाकर कुछ कविताएं, कुछ पंक्तियां आपको वर्तमान और हिंदुओं के भविष्य तक ले जाना चाहता हूं। आप सभी कविता की यात्रा में चलिए। पंक्तियां निवेदित करता हूं। भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि हम पहले भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे और उसकी वजह से बहुत देश का क्षरण हुआ, बहुत धर्म का क्षरण हुआ, धर्म का बहुत नुकसान हुआ और हिंदुस्तान टुकड़ों में टूटा। बहुत नुकसान हुआ, हिंदुओं का बहुत नुकसान हुआ और वही परिस्थितियां आज भी हैं। पहले हम छोटी छोटी रियासतों में बटे हुए थे, आज हम छोटे छोटे राजनीतिक दलों में बटे हुए हैं। छोटे हो या बड़े, लेकिन विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं हमारे धर्म को खोखला कर रहे हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हिंदू जागृत होकर एक मुट्ठी बनाकर, एक साथ एक संकल्प लेकर एक आह्वान करे अपनी मजबूती के लिए, अपनी लड़ाई के लिए। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, आपको भूमिका स्वतः स्पष्ट हो जाएगी कि मध्यकाल का भारत याद करिएगा कि छोटे छोटे भू टुकड़ों में, छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपथ्य मान रहे, छोटे छोटे भू टुकड़ों में खुद को भूपथ्य मान रहे। सबकी अपनी मनमर्जी थी, सबके अलग विधान रहे, चलते थे सबके राजकाज, पर राष्ट्र धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म ध्वजा के झुकने का किंचित भी मन में भान नहीं। एक तरफ थे यवन, एक तरफ थे यवन घोर अन्यायी व अत्याचारी, दूजे हिंदू भूपतियों की आपस की फूट रही बारी। एक तरफ थे यवन घोर अन्यायी व अत्याचारी, दूजे हिंदू भूपतियों की आपस की फूट रही भारी। यवनों ने अवसर जान, यवनों ने अवसर जान, पैर इस मिट्टी में भी बढ़ा दिए। हिंदू राजाओं के सम्मुख राजा हिंदू ही लड़ा दिए। थी चाल बहुत शातिर उनकी, थी चाल बहुत शातिर उनकी, अपना साम्राज्य बढ़ाने की, देकर कुछ सैन्य सहायता हिंदू से हिंदू मरवाने की। फिर भी कोई हिंदू राजा जागृत कर सका विवेक नहीं, फिर भी कोई हिंदू राजा जागृत कर सका विवेक नहीं। युग दृष्टा वीर शिवा से बन पाया संकट को देख नहीं। फिर भी थी चाल बहुत शातिर उनकी, अपना साम्राज्य बढ़ाने की, देकर कुछ सैन्य सहायता हिंदू से हिंदू मरवाने की। फिर भी कोई हिंदू राजा जागृत कर सका विवेक नहीं। युग दृष्टा वीर शिवा सेवन पाया संकट को देख नहीं। यवनों को पूरा समय मिला, पहले तो खुद को खड़ा किया, फिर छोटे छोटे राज्य हड़प इस्लामी शासन बड़ा किया। आए थे चंद लुटेरे, आए थे चंद लुटेरे, पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे। आए थे चंद लुटेरे, पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे। लूटपाट हत्या बलात्कार करने कुत्सित षड्यंत्र लगे। आए थे चंद लुटेरे, आए थे चंद लुटेरे, पर पढ़ने जिहाद का मंत्र लगे। हिंदू से हिंदू तोड़ तोड़ करने कुत्सित षड्यंत्र लगे। उनकी सोच किताबी उनको कुछ नहीं गवारा था। लूटपाट हत्या बलात्कार करने का मिला इशारा था। ऐसा इस्लामी मूल, ऐसा इस्लामी मूल, जहर से भरी हुई फुफकार लिए। दिनों रात बस छद्म युद्ध, निर्बल सम्मुख तलवार लिए।
ऐसा इस्लामी मूल जहर से भरी हुई फुफकार लिए, दिनों रात बस छद्म युद्ध, निर्बल सम्मुख तलवार लिए, मिलता जो कोई नौनिहाल, और वो जो क्रूरतम दृश्य है वो आपकी आंखों के सामने जीवंत करना चाहता हूं कि क्या दौर था, क्या परिस्थितियां, क्या समय था वो, कि मिलता जो कोई नौनिहाल निर्दयता से देते संहार, बहन बेटियों की अस्मत करते वो वहशी तार तार, बूढ़े असहाय सज्जनों के करते तलवारें आर पार, ठोकर पड़ती जो गर्भ बीच मां बहनें देती चीत्कार, निर्दयी हंटरों से देते निर्दोषों की चमड़ी उधेड़, भालों के ऊपर बेंध मारते थे बच्चे बूढ़े व अधेड़, लूटपाट कर गांवों की सिरकाट जवानों के देते, आगजनी कर नष्ट समूची फसल किसानों की देते, क्रूर मुगलिया हमलों से गांव के गांव उजड़ जाते, निर्दोष निहत्थे हिंदू तो जीवित धरती में गड़ जाते, औरंगजेब सा दैत्य हिंदुओं पर कहर बरपाता था, काट जने उल्लासों से वो कांटे पर तुलवाता था, सूत्र सवामन तौलाकर फिर वहशी खाना खाता था, इस्लाम नहीं अपनाने पर लाशों के ढेर लगाता था, मंदिर गुरुद्वारे तोड़ तोड़ भीषण उत्पात मचाए था, जजिया कर से कमर तोड़ हिंदू आवाज दबाए था। मंदिर गुरुद्वारे तोड़ तोड़ वो विभत्सम दृश्य आपकी आंखों में जीवंत कर रहा हूं, और आप उन परिस्थितियों को महसूस करिएगा और वर्तमान और भविष्य देखिएगा। आपका अपना नौनिहाल निर्दयता से देते संहार, बहन बेटियों की अस्मत करते वो वहशी तार तार, बूढ़े असहाय सज्जनों की करते तलवारें आर पार, ठोकर पड़ती जो गर्भ बीच मां बहनें देती चीत्कार, निर्दयी हंटरों से देते निर्दोषों की चमड़ी उधेड़, भालों के ऊपर बेंध मारते थे बच्चे बूढ़े व अधेड़, लूटपाट कर गांवों की सिरकाट जवानों की देते, आगजनी कर नष्ट समूची फसल किसानों की देते, क्रूर मुगलिया हमलों से गांव के गांव उजड़ जाते, निर्दोष निहत्थे हिंदू तो जीवित धरती में गड़ जाते, औरंगजेब सा दैत्य हिंदुओं पर कहर बरपाता था, काट जने उल्लासों से वो कांटे पर तुलवाता था, सूत्र सवामन तौलाकर फिर वहशी खाना खाता था, इस्लाम नहीं अपनाने पर लाशों के ढेर लगाता था, मंदिर गुरुद्वारे तोड़ तोड़ भीषण उत्पात मचाए था, जजिया कर से कमर तोड़ हिंदू आवाज दबाए था, धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब, महफिल थी, झंकारें थी, शौर्य मिला था श्रृंगारों से, खूंटी में तलवारें थी, धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब, महफिल थी, झंकारें थी, शौर्य मिला था श्रृंगारों से, खूंटी में तलवारें थी। जबकि होना क्या चाहिए था, उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए था उस समय के लोगों का। कुछ तो लोगों ने जिम्मेदारी निभाई, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां नहीं निभाई गई। हालांकि मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा पाठ्यक्रम हमारा बदल दिया गया, बहुत सच्चा इतिहास जो था उसको तोड़ दिया गया, पुस्तकें जला दी हुआ है, इसलिए कहना पड़ा कि धर्म कर्म था नष्ट भ्रष्ट सब, महफिल थी, झंकारें थी, शौर्य मिला था श्रृंगारों से, खूंटी में तलवारें थी। क्या डूबे थे कलमकार बस घुंघरू की झंकारों में? उस समय क्या था, क्या हो रहा था? क्या डूबे थे कलमकार बस घुंघरू की झंकारों में, जो राष्ट्र धर्म न जगा सके निज राजा की तलवारों में? क्या राज धर्म उपदेश शून्य थे संतों के उपदेशों में, या थे मदांध भूपति सारे अपने ही क्षणिक कलेशों में, या विचरण करते थे साधु केवल भिक्षाहित द्वारों में, जो बता सके ना राज धर्म जा राजा को दरबारों में। थे राजगुरु भी सभी मग्न, पूजा कंठी मालाओं में, जो धार नहीं दे सके धर्म हित नपकी बरछी भालाओं में। थे राजगुरु भी सभी मग्न, पूजा कंठी मालाओं में, जो धार नहीं दे सके धर्म हित नपकी बरछी भालाओं में। अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन अपार, होना क्या चाहिए था ये? अच्छा होता कविवाणी करती सिंहों सी गर्जन अपार, खुल जाते नए नरेशों के, उठता पौरुष का महाज्वार, राष्ट्र भक्ति की ज्वार प्रखर उठती सब साधु पंडों में, दिखता हिंदू का स्वाभिमान जगता पौरुष भुजदंडों में। निर्जन से साधु संत छोड़, निर्जन से साधु छोड़, आते कंठी मालाओं को धारण करते कृपाण तीर बरछी कटार भालाओं को। नव युवक युवतियां युद्ध हेतु बम बम की करती जय जयकार, माताएं थाल पूजा के लिए करती वीरों के सब श्रृंगार। जिसको जो मिलता हाथ उसे अपना हथियार बना लेता, राष्ट्र धर्म की रक्षा हित पत्थर में धार बना लेता। होते परिणाम सुनहरे सब, ना सुन्नत ना सरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम
केसरिया ही केसरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम केसरिया ही केसरिया होता। लेकिन जो समय बीत गया सो बीत गया, अब तो वो वापस लौट कर नहीं आएगा। लेकिन हम वर्तमान और भविष्य को तो संवार सकते हैं। उसके लिए कुछ पंक्तियां कविता की सकारात्मकता को सिद्ध करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं। यदि आपको लगे कि आवाज सही है और सत्य बात कह रहा हूं तो इसका समर्थन करिएगा, वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आगे लोगों तक इसको पहुंचाइए कि भरत भूमि में बार बार ये सब घटित हो गया, आगे ऐसा कब नहीं होगा कि भरत भूमि में बार बार ना गजवे की आहट आए, भरत भूमि में बार बार ना गजवे की आहट आए, एक अकेली हिंद भूमि ना जिहादों से थर्राए, बार बार ना तोड़ा जाए मंदिर व गुरुद्वारों को, बार बार कोई बचा ना पाए जिहादी हत्यारों को। भरत भूमि में बार बार ना गजवे की आहट आए, भरत भूमि में बार बार ना गजवे की आहट आए, एक अकेली हिंद भूमि ना जिहादों से थर्राए, बार बार ना तोड़ा जाए मंदिर व गुरुद्वारों को, बार बार कोई बचा ना पाए जिहादी हत्यारों को, बार बार ना बहन बेटियां लब जिहाद का हो शिकार, बार बार ना हिंदू अस्मत के ऊपर होवे प्रहार, बार बार ना एक एक मंदिर के ऊपर हो लड़ाई, बार बार ना कानूनों की बस हिंदू पे हो कड़ाई, बार बार पद्मन को जौहर ना करना पड़े स्वीकार, बार बार क्यों नौजवान शाखा की खातिर हो तैयार, हमने लाखों बलिदान दिए, हमने लाखों बलिदान दिए हैं, बोलो कितना और सहें, भारत एक सराय बना है, बोलो हिंदू कहां रहे। हमने लाखों बलिदान दिए हैं, बोलो कितना और सहें, भारत एक सराय बना है, बोलो हिंदू कहां रहे। गजवे वाली तैयारी के एक आह्वान करता हूं, एक संकल्प लेना चाहता हूं आप सभी से कि हमने लाखों बलिदान दिए हैं, बोलो कितना और सहें, भारत एक सराय बना है, बोलो हिंदू कहां रहे। गजवे वाली तैयारी की कमर सभी मिल तोड़ोगे, हिंदू राष्ट्र बनाने को तुम, हिंदू राष्ट्र बनाने को तुम हर हिंदू को जोड़ोगे, या जीते जी मर जाना अब, या जीते जी मर जाना, या जीते जी मर जाना, या शिखा सूत्र ये हटवा लें, या जीते जी मर जाना, या बीमारी ये हटवा लें, या तो हिंदू राष्ट्र बने या शिखा सूत्र सब कटवा लें। एक बार बस एक साथ में भीषण सी हुंकार भरो, एक बार बस एक साथ में भीषण सी हुंकार भरो, अपने मन को फौलादी कर शाखा को तैयार करो। जहर बुझे जितने खंजर हैं, जहर बुझे जितने खंजर हैं, सबको लगा ठिकाने दो, जहर बुझे जितने खंजर हैं, सबको लगा ठिकाने दो, सरकारों से कह दो अब कि हिंदू राष्ट्र बनाने दो, अपने घर के आंगन में, अपने घर के आंगन में ना दूषित ये प्रवेश चाहिए, अपने घर के आंगन में ना दूषित ये परिवेश चाहिए। मैं हिंदू हूं, मुझे स्वयं का भी अपना एक देश चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।